यस, अब हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 16। एक बार पूरा रीड कर लेते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म ऑन 3-year परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल इन बिजनेस 4 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 15%, एवरेज प्रॉफिट 1,90,000, द रेंट ऑफ द शॉप इज इंक्रीज्ड बाय 5,000 पर मंथ फ्रॉम द करंट ईयर। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पर मंथ लिखना भूल गए हम, अब ठीक है। चलिए, क्वेश्चन जो हमने रीड किया है उसमें से चीजें छांट लें हम। क्या क्या दिया है? एवरेज प्रॉफिट दिया उसने 1,90,000। वो बोल रहा है पहले दुकान का किराया कम था, अब उसने मकान मालिक ने, दुकान के मालिक ने हमारा रेंट, दुकान का रेंट 5,000 रुपये हर महीने का बढ़ा दिया। ठीक है, देखते हैं इसका क्या करना है। कैपिटल एम्प्लॉयड 4 लाख दी है, नॉर्मल प्रॉफिट की रेट 15% है, परचेसिंग ईयर क्वेश्चन में कितना दे रखा है? 3। ओके, अब हमें क्या करना है? सबसे पहले इस चीज को समझना, ये रेंट का कुछ बोल रहा है भाई। रेंट हम पे करेंगे हमारे दुकान के मालिक को, हाँ या ना? हाँ हाँ सर, पे करेंगे। तो पहले कम किराया देते थे, अब 5,000 रुपये महीना बढ़ जाएगा। 5,000 रुपये महीना, पर मंथ लिखा उसमें, तो एक महीने का 5,000 बढ़ेगा, तो 12 महीने का कितना बढ़ेगा? तो सर इसमें 12 से मल्टीप्लाई कर लो। सर इसको नीचे लिख लो आप। हाउ हाउ चल, 12,000 रुपये, नहीं 5,000 रुपये है पर मंथ। 12 महीने का रेंट टोटल कितना बढ़ जाएगा? 60,000 रुपये। जब मेरा खर्चा बढ़ेगा, जब मेरा एक्सपेंसेस बढ़ेगा, तो मेरा प्रॉफिट बताओ बढ़ेगा या कम होगा? मेरे यदि खर्चे बढ़ रहे हैं, मेरे एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं, तो मेरा प्रॉफिट बढ़ेगा या कम होगा? कम होगा। बनी बात है कि जब खर्चा ज्यादा करेंगे, तो हमारा प्रॉफिट क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। तो इस रेंट के बढ़ने से मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो हम एक फार्मूला बना देते हैं कि एवरेज प्रॉफिट, अच्छा इसका फर्क एवरेज प्रॉफिट पे पड़ेगा, है एवरेज प्रॉफिट माइनस इंक्रीज्ड रेंट, बढ़ा हुआ किराया, या ओनली रेंट भी लिखोगे तो चलेगा। ये लो, चल लो, माइनस रेंट इज इक्वल आ जाएगा नेट एवरेज प्रॉफिट। ओके ओके ओके, एवरेज प्रॉफिट मेरा 1,90,000 है, हाँ सर ये रखा, माइनस रेंट, रेंट एक महीने का नहीं रखना है, 1 साल का रखना है। काय को? अरे ये जो प्रॉफिट है वो 1 साल का है, तो इसके फार्मूले में जो अमाउंट रखूंगा वो 1 साल का ही रखूंगा ना। कई बच्चे क्या करते हैं, 5,000 घटा दिया, बोले सर ये बाहर आ जाए एग्जाम से, सर मैं तो 5,000 ही घटा के आई। तो गलत घटाया ना बेटा, ये अमाउंट 1 साल का है ना, तो आप इसमें से 1 महीने का अमाउंट कैसे घटा सकते हो? ये अमाउंट 1 साल का है, तो ये अमाउंट को भी मुझे 1 साल में बदलना पड़ेगा। तो बदल लिया ना मैंने, ये देखो ना। तो कितना घटाना था आपको यहाँ पर? 60,000। अच्छा रहा अपन ने यही गलती कर ली, एग्जाम में नहीं होना चाहिए, यहाँ जितनी होना हो जाए। चलो लेस करो, 90 में से 60 घटाएंगे 30 आएगा क्या? हाँ, तो 1,30,000 आ गया। ओके, मेरा ये पहला काम हो गया कि मुझे एवरेज प्रॉफिट को कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये पहला काम, पहला स्टेप कंप्लीट, कोई दिक्कत? ओके, अब मुझे नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है। कौन सा प्रॉफिट निकालना है? नॉर्मल प्रॉफिट। फार्मूला लिख लिया? हाँ लिख लिया। कैपिटल उठाओ यहाँ से, कितनी है? ये 4 लाख। ओके, रेट बताओ जल्दी से, रेट कितनी है? 15% बटे में 100 लिखना है क्या?
कैसी बातें करते हो सर, क्यों नहीं लिखना है, ज़रूर लिखना है। ओके, 0 से 0, 0 से 0। 4000 में 15 से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, कितना होता है 60, ये आ गया 60,000। अब मुझे अगला स्टेप लगाना है, क्या, नेट एवरेज प्रॉफिट कितना, 1,30,000, 1,30,000। नॉर्मल प्रॉफिट कितना 60, लेस करो बच्चों जल्दी से, कितना आ रहा है 60, इसमें से लेस करेंगे तो 70 बचेगा क्या, हाँ सर 70 बचेगा। क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। आया या नहीं आया, आ गया। सर यहाँ क्या रखना है, सुपर प्रॉफिट। जल्दी बताओ कितना है, 70,000 मल्टीप्लाई क्या, परचेसिंग ईयर। परचेसिंग ईयर कितने हैं 3 से मल्टीप्लाई करो तो 7 या 21, 2,10,000। देखो सही है क्या, हाँ सर हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है।